हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश कोर के 100% तैयारी के लिए 45 डेज का जो सीरीज लेकर के आए हैं, आज उसका डे 23 है। और आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लेमिंगो बुक का जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पोयम है, जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड, इस पोयम को हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। इस पोयम का मैं आपको समरी बताऊंगा, इस पोयम का मैं आपको एक्सट्रैक्ट बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ इस पोयम को मैं बहुत लंबा चौड़ा खींच के नहीं लेके जाऊंगा, मैं इस पोयम को 2 से 3 मिनट में बता के खत्म कर दूंगा, जिससे आपको पूरे इस पोयम के बारे में सब चीज पता चल जाएगा। साथ ही साथ इस पोयम के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछूंगा और साथ ही साथ मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा जो पहले के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो आप लोगों को इस साल के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बस 15 से 20 मिनट के अंदर हम लोगों का ये पोयम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट पोयम हम लोग का आंट जेनिफर टाइगर बचेगा, उसको पढ़ा लेने के बाद ही हम लोगों का 80% इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो जाएगा। बस सिर्फ और सिर्फ विस्तास बुक बचेगा, जो आने वाले 10 क्लासेस के अंदर हम लोग विस्तास बुक खत्म कर देंगे। 100% हम लोग का सिलेबस खत्म हो गया। 100 में 100 नंबर आपका एग्जाम में आएगा। हम जितना भी क्लास किए हैं उन सारे क्लासेस को आप लोग अटेंड करो, जिसमें से आपका 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो हम लोग का पोयम है, ये रोड साइड स्टैंड, जिनके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोयम के थ्रू जो हम लोग के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो एक्चुअल में क्या बताना चाह रहे हैं? एक्चुअल में ना, रोड साइड स्टैंड इस पोयम के हेल्प से जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो हम लोगों को ना सोसाइटी का रियलिटी बताने का कोशिश कर रहे हैं। अब पहले ये समझ लो कि रोड साइड स्टैंड होता क्या है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे ना कि जो भी रोड होता है, जो भी सड़क होता है, जो भी हाईवे होता है, सपोज कर लो हम लोग गांव जाते हैं या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो रोड के किनारे आप देखोगे ना, छोटा छोटा दुकान आपको बना हुआ दिखेगा। हाईवे के किनारे छोटा छोटा आपको दुकान बना हुआ दिखेगा। जो दुकान जो है वो प्रॉपर तरीके से बना नहीं होता है, उसका प्रॉपर बिल्डिंग नहीं होता है, या तो फिर उसको बांस से यहाँ वहां बांस गाड़ करके ऊपर में पर्दा टाइप का लगा के या प्लास्टिक डाल के या सीटा या चादर डाल करके दीवार खड़ा करके दुकान चला दिया जाता है। और दुकान में भी बहुत ज्यादा सामानों को नहीं रखा जाता है। दुकानों में काम चलाऊ के लिए जैसे मान लो कुछ कुछ सामानों को रखा जाता है, ताकि ऑन रोड से जो आने जाने वाले आदमी हैं वो सब रुक करके वो रोड साइड के बगल में जो दुकान बना है वहां से जाकर के सामान खरीदे। तो रोड साइड स्टैंड का मतलब होता है वही हाईवे के किनारे वो जो छोटा छोटा दुकान बना हुआ होता है, उसी दुकानों को बोला जाता है रोड साइड स्टैंड। इस पोयम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही सिचुएशन को बताने का कोशिश कर रहे हैं कि हाईवे के किनारे ये जो रोड साइड स्टैंड जो बना हुआ होता है, जिसमें गरीब लोग जो है, जिसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो गरीब लोग हैं, वो हाईवे के किनारे छोटा छोटा दुकान बना के रखते हैं। उन लोगों का मेन मकसद होता है कि जो भी लोग हाईवे से गुजरे वो उनके दुकानों के सामने रुके और उनके दुकानें से वो लोग कोई सामान खरीदे, जिससे उन लोगों को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट हो जाए, थोड़ा बहुत उन लोगों को पैसा मिल जाए। और वो लोग ये चाहते हैं कि जो भी शहर के लोग हैं, जो भी वहां से गाड़ी से गुजरे, तो हर गाड़ी वहां पे रुके और रुकने के बाद वहां से कुछ ना कुछ सामान खरीदे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। रोड साइड में बहुत ही रियरली ऐसा होता है कि हाईवे से जाते हुए कोई गाड़ी रुकता है और रोड साइड के स्टैंड में जो छोटा छोटा दुकान बना होता है वहां से कोई सामान खरीदे। रोड साइड स्टैंड में जो आदमी लोग, जो गरीब आदमी लोग दुकान खोलता है, वो हमेशा बच्चे का जैसे हमेशा इस राह में रहता है कि जो भी वहां से गाड़ी गुजरे वो गाड़ी वहां से रुके और उन लोगों से कोई सामान खरीदे। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, कोई भी गाड़ी वहां पे रुकता नहीं है। कोई कुछ गाड़ी अगर रुकता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ आगे जाने का रास्ता पूछता है, या तो फिर अगर कुछ गाड़ियां रुकता है वहां तो वो रोड के किनारे जो साइन बोर्ड होता है, जिसमें लेफ्ट और ईस्ट और वेस्ट का साइज इधर उधर हुआ है, मतलब डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट का, सॉरी नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन जो इधर उधर हुआ है उसको सीधा करने के लिए रुकता है। लेकिन कोई भी जो गाड़ी से आदमी गुजरता है, सिटी पीपल लोग जो वहां से गुजरता है, वो लोग रोड किनारे से अपना कोई भी सामान नहीं खरीदता है, जिस वजह से रोड साइड स्टैंड में जो लोग रहते हैं उन लोगों को उतना ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता। वो बस यही चाहते हैं कि जो भी वहां से लोग गुजरे वो वहां से रुक करके कोई सामान को खरीदे। लेकिन बहुत ही कम ऐसा होता है कि रोड साइड से अगर कोई आदमी गुजरता है तो हाईवे से गुजरते हुए कोई आदमी किसी से सामान खरीदता है। ना तो शहर का कोई आदमी उन लोग से सामान खरीदता है, ना तो लीडर लोग कोई उन लोग का मदद करता है, और ना ही तो गवर्नमेंट उन लोगों का कोई मदद करता है, जिसके वजह से उन लोगों को उतना ज्यादा पैसा नहीं मिल पाता जिससे वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जी सके। तो इस पोयम के थ्रू जो हम लोग के
पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो इन्हीं सब चीजों के बारे में बताने का कोशिश कर रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड में जो लोग दुकान खोल के रखते हैं उन लोगों का मन में क्या सोच होता है, वो लोग क्या चाहते हैं शहर के लोगों से, क्यों वो लोग चाहते हैं कि उन लोगों के यहां से लोग सामान खरीदे और कैसे लोग उन लोग के यहां से सामान नहीं खरीदता है। इन्हीं सब सिचुएशन को इस पोयम के बारे में बताया गया है। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम आप लोगों को इस पोयम का एक्सट्रैक्ट देखो निकाल करके दे रहे हैं। ये जो ऊपर व्हाइट कलर का ये जो भी एक्सट्रैक्ट लिखा है ये पोयम का पार्ट है और उस पोयम का नीचे यहाँ पे आपका येलो कलर में एक्सप्लेनेशन है। अगर आप चाहे तो आप इसको पढ़ लेना, लेकिन पढ़ने के बाद एंड ऑफ द टाइम हम जो अभी आपको जो चीज समझाएं वही कंक्लूजन आपका निकल करके आएगा। ठीक है, फिर भी आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अगर पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं तो बेझिझक आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ करके लिख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, हम दिखा दे रहे हैं जितना भी चीज है। और ये पोयम ना पता, ये पोयम सबसे लंबा पोयम है, पूरा फ्लेमिंगो बुक का सबसे लंबा पोयम है हम लोगों का ये। ठीक है, ये रोड साइड स्टैंड, लेकिन पढ़ने के बाद जो समरी निकल करके आएगा ना वो यही आएगा। ठीक, देखो हो गया, बस ऊपर वाला हो गया। अब देखो इस पोयम से हम लोग एक एक्सट्रैक्ट उठा लिए हैं। क्या उठा लिए? एक एक्सट्रैक्ट। देखो ये इस पोयम का एक एक्सट्रैक्ट है और इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड यहां पे हम लोगों को 4 क्वेश्चन पूछा गया है। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ो और इस चारों का चारों क्वेश्चन का आंसर आपको इसी पोयम के अंदर से मिल जाएगा। हम आपको सभी पोयम का 2-3 एक्सट्रैक्ट प्रैक्टिस करवाए हैं। इसका प्रैक्टिस आप लोग खुद करोगे। प्रैक्टिस करने के बाद इस एक्सट्रैक्ट का आप लोग हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे आंसर करके बताओगे कि सर एक्सट्रैक्ट नंबर 1 का 1 नंबर का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है, 3 का आंसर ये है और 4 का आंसर ये है। अगर आप लोगों से 1, 2 और 3 का आंसर नहीं बनता है तो भी नीचे कमेंट करके बताना कि सर हम लोगों को ये जो एक्सट्रैक्ट आप दिए थे उसका आंसर हम लोगों को समझ में नहीं आया, प्लीज हम लोगों को सही आंसर बता दो। लेकिन आप लोग एक्सट्रैक्ट पढ़ो, इसको सोल्व करो, सही हो या गलत हो। अगर 100 स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं तो 100 का 100 स्टूडेंट का कमेंट नीचे रहना चाहिए, क्योंकि देखो बच्चा आपके एग्जाम में एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा। 3 नंबर का एक्सट्रैक्ट आपको पूछेगा, 100% कंफर्म है। इसलिए इसको प्रैक्टिस करो, सही या गलत इसका आंसर नीचे कमेंट करके हमको बताना। जिसका आंसर सही होगा उसका आंसर को हम ऊपर पिन कर देंगे। ठीक, अब चलो आते हैं एमसीक्यू में। अब एमसीक्यू में आते हैं और ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पे, हु इज द पोएट ऑफ ए रोड साइड स्टैंड? रोड साइड स्टैंड के पोएट कौन है? तो रोड साइड स्टैंड के पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। कौन है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला गया है, वाई वाज रोड साइड स्टैंड बिल्ड? रोड साइड स्टैंड जो है वो क्यों बिल्ड हुआ था, रोड साइड स्टैंड को क्यों बनाया गया था? इसलिए क्योंकि टू अर्न मनी, क्योंकि जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, वो ये चाहते हैं कि रोड साइड स्टैंड बनाए, शहर से जो भी लोग आते हैं वो लोग वहां से रुक करके कोई सामान खरीदे जिनसे उन लोग कोई पैसा कमा सके। लेकिन ऐसा होता नहीं था और रोड साइड स्टैंड में जो भी दुकान होता था वहां पे बहुत ज्यादा सामान नहीं बेचा जाता था। वहां पे वाइल्ड बेरीज हो गया, गोल्डन स्क्वेल्स यानी गोल्डन फ्लावर्स हो गया, आपके बाद वाइल्ड बेरीज हो गया, इन्हीं सामानों को रोड साइड स्टैंड में बेचा जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लग्जरियस सामानों को वहां पे बेचा जाता है, लेकिन फिर भी जो गांव शहर के लोग हैं, जो सिटी पीपल्स हैं, सिटी गोवर्स हैं, सिटी फ्लोक्स हैं, वो लोग उन लोग से सामान खरीदता ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है, हु वांटेड टू फील द मनी एंड हैंड एट हैंड फ्रॉम हुम? यानी कौन पैसा कमाना चाहता है और किन लोगों से? तो हम लोग यहां पढ़े ना, द रूरल फ्लोक, यानी रूरल मतलब होता है ग्रामीण, फ्लोक मतलब होता है पीपल। गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो पैसा कमाना चाहते हैं फ्रॉम किससे? सिटी पीपल से। किससे? सिटी पीपल। सिटी पीपल बोलो या सिटी फ्लोक, सिटी शहर के लोगों से वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वो लोग चाहते हैं कि लोग वहां आकर के रुके और उनसे कोई सामान खरीदे जिनसे उनको कुछ अर्निंग हो। What does the flower of city in roadside stand refer to? इंपॉर्टेंट है, फ्लावर ऑफ सिटी रोड साइड स्टैंड में किसको कहा गया है? तो फ्लावर ऑफ सिटी कहा गया है द प्लेजर्स ऑफ सिटीज, यानी शहर के जो अमीर लोग होते हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, जो हर चीजों को खरीद सकते हैं, उन लोगों को बोला गया है द फ्लावर ऑफ सिटीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है 5 पे, व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन रोड साइड स्टैंड? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रोड साइड स्टैंड में किन चीजों को बेचा जाता है? फर्नीचर्स नहीं भाई, फर्नीचर्स नहीं, कॉस्मेटिक का सामान नहीं, डीजल्स नहीं, रोड साइड स्टैंड में बेचा जाता है
फार्म्स प्रोड्यूस को। फार्म्स प्रोड्यूस का मतलब वो चीज जो खेती बाड़ी करके उगाया जाता है, जैसे मान लो वाइल्ड बेरीज हो गया, गोल्डन स्क्विल्स हो गया, इन सब चीजों को रोड साइड स्टैंड में बेचा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बोला गया है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग एट द पोएट रेफर टू। इस पोएट में, इस पोयम में जो पोएट है वो चाइल्डिश लॉन्गिंग, ऊपर अगर आप पोयम पढ़ोगे ना तो एक जगह ऑप्शन मिलेगा लिखा हुआ चाइल्डिश लॉन्गिंग। चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है पता है? जैसे कोई बच्चा नहीं होता है, बहुत आस लिए, बहुत उम्मीद से किसी की ओर देख रहा है। जैसे मान लो कि देखना, जो लोग गरीब बच्चे होते हैं, जिन लोगों के पास पैसा वैसा नहीं होता है, जब वो किसी आदमी को कुछ खाते हुए देखता है ना तो एकदम मन में, उसके मन में मतलब एक अजीब भावना से वो उसकी तरफ देखता है। ये उम्मीद करता है वो बच्चा कि शायद उसको वो आदमी भी कुछ खाने के लिए दे दे। उसी तरीके से एक बच्चे की तरह उम्मीद करके कौन देखता है? तो बच्चे की तरह उम्मीद करके वो रोड साइड स्टैंड में, जो गांव के लोग रोड साइड स्टैंड लगाए हैं, वो शहर के लोगों को एक बच्चे की तरह उम्मीद लगा के, आस लगा के देखते हैं। जो भी गाड़ी हाईवे से गुजरता है तो वो लोग रुक करके देखता है कि कहीं ये गाड़ी हम लोग के यहाँ सामान खरीदने के लिए तो नहीं ना रुक रहा है। हर गाड़ी, जितना गाड़ी जाता है, हर गाड़ी को देख के सोचता है कि ये गाड़ी तो रुकेगा, ये नहीं रुकेगा तो ये गाड़ी तो पक्का रुकेगा, ये नहीं रुका तो ये गाड़ी तो पक्का रुकेगा। इस तरीके से वो देखता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, होप ऑफ गेटिंग सम फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम द पीपल, सिटी पीपल। सिटी पीपल से कुछ फाइनेंशियल मदद हो, वो लोग सामान खरीदे, ये उम्मीदों में वो लोग देखते हैं। Why was the childish longing is wine? लेकिन वाइन का मतलब होता है टूट जाना। वाइन का मतलब क्या होता है? टूट जाना। जैसे नहीं होता है, हम कुछ उम्मीद किए थे, वो उम्मीद टूट गया, निराश हो गए। तो गांव के लोग, वो जो रोड साइड स्टैंड बनाया है, वो बहुत उम्मीद लगा के जो शहर के लोगों की ओर देखते हैं, उनका उम्मीद क्यों टूट जाता है? वो इसलिए टूट जाता है क्योंकि बिकॉज देयर विश ऑफ अर्निंग फ्रॉम सिटी फ्लोक कुड नॉट बी फुलफिल्ड। क्योंकि वो जो उम्मीद करते हैं कि शहर के लोग उनके यहाँ से कोई सामान खरीदेंगे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, जिससे अपनी जिंदगी को वो भी अच्छे तरीके से जी सके, ऐसा फुलफिल नहीं हो पाता है, इसलिए उनका उम्मीद टूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला गया है हाउ डिड ए स्टॉपिंग कार रिएक्ट। रोड साइड स्टैंड में जो कार आकर के रुकता है वो जनरली क्या करता है? तो वो करता है फॉर पॉइंटिंग आउट द रोंगली मार्क्ड NNS। एन का मतलब होता है नॉर्थ और एस, यानी आप लोग देखोगे ना रोड साइड स्टैंड में, रोड के बगल में डायरेक्शन के लिए इस तरीके से एक रास्ता रहता है। इधर हो गया ईस्ट, इधर हो गया वेस्ट, उधर हो गया नॉर्थ, इधर हो गया साउथ। तो ये जो नॉर्थ और साउथ है ये गलती से घुमा हुआ रहता है, तो उसको सही करने के लिए वो लोग रुकता है। कुछ कुछ आदमी रुकता है तो वो लोग रास्ता पूछता है आगे जाने का, लेकिन वहां से सामान कोई लेता ही नहीं है। 9 नंबर पे हु बोला गया है हु मेड द रोड साइड स्टैंड एंड वेयर। रोड साइड स्टैंड कौन बनाते हैं और कहां? तो रोड साइड स्टैंड जो है द पुअर रूरल पीपल, गांव के जो गरीब लोग हैं वो लोग रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। मेड इन द विलेजेस, ठीक है, अपने गांव जो है वहां से जो रोड साइड मतलब रोड जो हाईवे गुजरा है वहां पे वो लोग छोटा छोटा स्टैंड बना के रहते हैं। 10 नंबर पे बोल रहा है हु आर सेल्फिश। इस पोयम में सेल्फिश किसको बोला गया है? तो सेल्फिश जो है यहाँ पे बोला गया है रूरल पीपल। एक मिनट रुको, रूरल पेपर नहीं, सिटी फ्लोक। सिटी फ्लोक को किसको भाई? सिटी फ्लोक। फ्लोक मतलब होता है पीपल, सिटी फ्लोक मतलब पीपल। ये जो गांव के, जो शहर के जो लोग हैं, उन लोगों को सेल्फिश बोला गया है क्योंकि वो लोग वहां पे आके रुकता नहीं है, कोई सामान खरीदता नहीं है, और आ करके भी रुकता है तो या तो रास्ता पूछने के लिए रुकेगा, नहीं तो फिर नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन का साइन जो बदल गया है उसको सही करने के लिए। सेल्फिश, ठीक है, उन लोगों को सेल्फिश बोला गया है। ठीक है, राइट आंसर होगा बी नंबर। क्लियर है? चलो बस इतना ही एमसीक्यू है, इससे ज्यादा इस चैप्टर से और कोई एमसीक्यू मत करना, काम चल जाएगा। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में। पहला क्वेश्चन बोला गया है वेयर एंड व्हाई वाज द रोड साइड स्टैंड सेटअप, व्हाई दे सेल, व्हाट दे सेल। ये 2024 का एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बोला गया है कि रोड साइड स्टैंड कहां है और रोड साइड स्टैंड किन चीजों को बेचता है। ठीक है, यानी रोड साइड स्टैंड में किन चीजों को बेचा जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, एन ओल्ड हाउस वाज एक्सटेंडेड आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड, यानी जो पुराना घर होता है उसी घर को थोड़ा सा मरम्मत करके रोड साइड स्टैंड बनाया जाता है। इन द फ्रंट एट वन साइड ऑफ द रोड, और इसको रोड के आगे में बनाया जाता है। ए रोड साइड स्टैंड वाज सेटअप, इट वाज ऑन ए बिजी रोड, और रोड साइड स्टैंड हमेशा जो रोड में ज्यादा गाड़ी आना जाना करता है वहां बनता है। द सिटी फ्लोक ड्राइविंग, सिटी फ्लोक मतलब सिटी पीपल, द सिटी फ्लोक ड्राइविंग थ्रू द कंट्री साइड
थ्रू द कंट्री साइड पास्ट इनटू फ्रंट ऑफ इट, और शहर के लोग गाड़ियों से जब गुजरते हैं तो उन्हीं दुकानों के आगे से गुजरते हैं। द पीपल हु आर रनिंग इज इट सेट अप द रोड साइड स्टैंड टू अट्रैक्ट द सिटी फोल्क एज कस्टमर, और वो चाहते हैं कि शहर के लोग जो वहां से जाएं वो कस्टमर बन के वहां से रुके, इसलिए दे होगा, हाँ, दे एक्सपेक्टेड सम मनी पासिंग हेड्स, वो चाहते हैं कि जितने भी शहर के लोग वहां से गुजर रहे हैं वो वहां से कोई सामान खरीदे। द रोड साइड स्टैंड ऑफर्ड सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग ऑफ डेली यूजेज फॉर सेल, और रोड साइड स्टैंड में रोज में जो जो डेली चीज यूज होता है उन चीजों को बेचा जाता है। दे इंक्लूड वाइल्ड बेरीज, किसको बेचा जाता है? वाइल्ड बेरीज को वो लोग बेचता है, इसलिए बेचता है ताकि इनको खरीद करके वो लोग पैसा कमा सके। है समझ में? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बोला गया है व्हाट डू द पीपल ऑफ रोड साइड स्टैंड वांट फ्रॉम द सिटी डोवर्स, यानी गांव के जो लोग हैं, यानी रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं वो शहर के लोगों से क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं उन लोगों से। तो देखो उसी क्वेश्चन को और करके यहां पे पूछा गया है, आंसर सुनो। बोला गया है द पीपल हु सेट अप द रोड साइड स्टैंड आस्क सिटी फ्लोक यानी सिटी ड्रोवर्स टू प्लीज स्टॉप एंड परचेज देयर प्रोडक्ट, वो चाहते हैं कि शहर के लोग वहां रुके और उनसे कुछ कुछ सामान खरीदे। दिस दिस वुड हेल्प देम मेक एक्स्ट्रा मनी फॉर ए बेटर लाइफ, ताकि उन लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सके ताकि वो लोग अपना लाइफ अच्छे से जी सके। दे होप्ड दैट द वेदी पीपल ड्राइविंग बाय देयर कार्स कुड आल्सो स्टॉप एंड बाय फ्रॉम देम, और उसको उनको उम्मीद होता है कि जितने भी गाड़ियां यहां से गुजरेंगे, शहर के जितने भी लोग इन हाईवे से गुजरेंगे वो लोग यहाँ पे रुकेगा और रुक करके हम लोग से कोई सामान खरीदेगा। द मनी दे अर्न फ्रॉम दिस कस्टमर्स कुड इम्प्रूव देयर लिव्स, ताकि उन लोगों से जो उनको पैसा मिले उससे वो लोग अपना जिंदगी सुधार सके। दे होप दैट पॉसिबली सिटी ड्रोवर्स टू स्टॉप एट their roadside stall and buy some things so that they too get a chance to earn their living, not just to make their end meets but also to be able to afford some comfort of life, और वो चाहते हैं कि जितने भी लोग वहां से गुजरे, वहां रुके, वहां से कोई सामान खरीदे और उनको पैसा हो, और उनको बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए कि वो लोग लखपति या करोड़पति हो जाए, नहीं, उनको बस उतना पैसा मिल जाए ताकि वो अपने जिंदगी को थोड़ा अच्छे तरीके से वो लोग जी सके। ठीक है, आया समझ में? आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट समटाइम्स फील ए चाइल्डहुड लॉन्गिंग इज वाइन एंड हाउ, जैसे कि चाइल्डहुड लॉन्गिंग मतलब अभी बताए ना, एक टुक एकदम बच्चे का तरह आशा लेकर के चीजों को देखना, तो रोड साइड स्टैंड वाला भी बच्चे की तरह आशा लेकर के चीजों को देखता है, लेकिन ऐसा क्या होता है जिससे उन लोगों का आशा टूट जाता है, खत्म हो जाता है। तो बोला द पोएट मेंशन ए चाइल्डहुड लॉन्गिंग व्हिच मीन्स द ड्रीम्स एंड होप्स ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड, यानी चाइल्डहुड लॉन्गिंग का मतलब होता है रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं उनका ड्रीम, उनका आशा, उनका उम्मीद है कि जो गाड़ी वहां से गुजर रहा है वो गाड़ी वहां से रुक के सामान खरीदे। दिस रूरल फ्लोक्स वाई गल नहीं होगा, हाँ, अर्न फॉर ए बेटर लाइफ, ताकि उन लोगों से वो लोग पैसा कमा सके। लाइक children wishing to something exciting, they believed that people from the city can assist them in achieving their dreams, बोला गया है however their wishes go unanswered because the city folks are unwilling to help. As a result the rural people's इनोसेंट होप्स आर अनलाइकली टू कम ट्रू, लेकिन गांव के लोग, शहर के लोग उनका मदद नहीं करते हैं, जिस वजह से उनका जो उम्मीद है वो उम्मीद टूट जाता है और वो लोग निराश हो जाते हैं। ठीक है, आगे आगे हो गया, बस इतना ही इस चैप्टर से VBI क्वेश्चन निकल करके आएगा। हम जितना चीज आपको समझाएं, अगर आप उतना याद रख लिए स्टोरी के बारे में, पोयम के बारे में, हम जितना ऑब्जेक्टिव कराएं उतना, जितना थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराएं उतना, इतना कर लिए तो भाई मच मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा और आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है इस पोयम से।
ठीक है, आया समझ में? बस इसके बाद एक और पोयम बचा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको करेंगे और हम लोगों का हो जाएगा पोयम खत्म। इसके बाद हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक बुक बच जाएगा जिसका नाम है हम लोगों का बिस्तास। बिस्तास भी जल्दी खत्म कर देंगे 10 दिन के अंदर। इसके बाद 100%, कितना परसेंट? 100% हम लोगों का इंग्लिश हो जाएगा खत्म, क्योंकि हम आप लोगों को सब चीज पढ़ा दिए। एडवांस राइटिंग स्किल्स में नोटिस लिखना, आर्टिकल लिखना, रिपोर्ट लिखना, लेटर लिखना, साथ ही साथ 2 अलग अलग तरीके का पैसेज सिखा दिए। उसके साथ साथ पूरा फ्लेमिंगो बुक का पूरा स्टोरी खत्म कर दिए। पूरा पोयम एक बचा है, कल खत्म हो जाएगा, बचेगा बिस्तास। उसको कराने के बाद आ जाएंगे हम लोग मॉडल पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर, 100 टेस्ट सीरीज में। इतना कर लेने के बाद 100% मार्क्स आपका इंग्लिश में आएगा ही आएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।